नमस्ते बच्चों। हम 12वां पाठ पढ़ रहे थे ध्वनि का अध्ययन। पाठ अपना पूरा हो चुका था। आज हम करेंगे इस पाठ के स्वाध्याय को। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो बच्चों पहला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अ है इसका, रिक्त स्थान में से ध्वनि का संचरण नहीं होता है। तो इसका उत्तर है निर्वात में से ध्वनि का संचरण नहीं होता है। आ है, पानी और स्टील में ध्वनि के वेग की तुलना करने पर रिक्त स्थान में ध्वनि का वेग अधिक होगा। तो यहाँ पे आप उत्तर लिखेंगे स्टील में। ई है बच्चों, दैनिक जीवन में रिक्त स्थान के उदाहरण द्वारा यह सिद्ध होता है कि ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है। तो यहाँ उत्तर क्या आएगा, बिजली चमकने और बादल गरजने के उदाहरण द्वारा ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है। बड़ी ई, समुद्र में डूबे किसी जहाज वस्तु को खोजने के लिए रिक्त स्थान तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या आएगा, सोनार। ये चारों उत्तर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, वैज्ञानिक कारण स्पष्ट कीजिए। इसका पहला है, चित्रपट गृह सभागृह की छतें वक्राकार बनी होती हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि अनुवर्णन यानी क्या। अनुवर्णन यानी गूंज, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अनावश्यक अनुवर्णन को टालने के लिए चित्रपट गृह और सभागृह की छतें वक्राकार बनी होती हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाए, यानी वक्राकार ना बनाई जाए छतें, तो अनुवर्णन की मात्रा अधिक होने के कारण वार्तालाप, संगीत, भाषण इत्यादि की ध्वनि को हम स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाएंगे। इसलिए चित्रपट गृह और सभागृह की छतों को वक्राकार बनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है बच्चों इसमें, आ इसी कही, बंद खाली घर में अनुवर्णन की तीव्रता अधिक होती है। तो उत्तर होगा, बंद खाली घर में ध्वनि का अवशोषण केवल दीवारों द्वारा, छतों द्वारा और जमीन द्वारा ही होता है। दूसरा पॉइंट आएगा इसमें, बंद खाली घर में सोफा, कपाट, टेबल, कुर्सियाँ इत्यादि वस्तुएं जो कि ध्वनि का अवशोषण करती हैं, इनका अभाव होने के कारण बंद खाली घर में ध्वनि का अवशोषण अच्छी तरह से नहीं हो पाने के कारण जब बंद खाली घर में हम बोलते हैं तो ध्वनि के परावर्तन के कारण हमें अनुवर्णन सुनाई देता है, यानी हमारे द्वारा बोली गई ध्वनि हमें स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देती है। बच्चों इसका तीसरा प्रश्न है, कक्षा में निर्मित होने वाली प्रतिध्वनि को हम नहीं सुन सकते। तो इसका उत्तर है, पहला पॉइंट, प्रतिध्वनि के निर्माण के लिए अगर वातावरण का तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड है तो दो पृष्ठभागों के बीच की दूरी 17.2 मीटर होनी आवश्यक है, यानी प्रतिध्वनि सुनने के लिए। दूसरा पॉइंट आ जाएगा, कक्षा की आमने सामने की दीवारें, जमीन और छत के बीच की दूरी 17.2 मीटर से कम होती है, जिसके कारण कक्षा में प्रतिध्वनि का निर्माण नहीं हो पाता है। और प्रतिध्वनि का निर्माण नहीं होने के कारण हम कक्षा में प्रतिध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों इसका, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। उसका पहला है, अ प्रतिध्वनि का क्या अर्थ है? प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए कौन सी शर्तें आवश्यक हैं? इस प्रश्न का उत्तर आपकी बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 132 पर। प्रतिध्वनि
उसका सेकंड पैराग्राफ, 2 लाइन है यहाँ पे। प्रतिध्वनि का क्या अर्थ है उसके बारे में। प्रतिध्वनि का अर्थ मूल ध्वनि का किसी भी पृष्ठभाग से परावर्तन के कारण होने वाली पुनरावृत्ति है। उसके बाद उसी में ही लास्ट पैराग्राफ, सुस्पष्ट ध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि के स्रोत से रुकावट की न्यूनतम दूरी उपर्युक्त दूरी की आधी अर्थात 17.2 मीटर होनी चाहिए। उसके बाद अगला आप लिखेंगे, विभिन्न तापमानों पर ये दूरियां भिन्न भिन्न होती हैं। ये दूरी किस तापमान पर है? 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। कितनी होनी चाहिए कम से कम दूरी? 17.2 मीटर। तो सबसे पहले आपको परिभाषा लिखनी है, यानी उसका अर्थ लिखना है, और उसके बाद सुस्पष्ट ध्वनि सुनाई देने के लिए परावर्तक पृष्ठभाग कम से कम 17.2 मीटर दूरी पर होना चाहिए 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे, भिन्न भिन्न तापमानों पर ये दूरियां भिन्न भिन्न होती हैं। बच्चों अगला प्रश्न है तीसरे का आ, विजयपुर के गोल गुंबद की रचना के बारे में अध्ययन कीजिए और वहां अनेक प्रतिध्वनि सुनाई देने के कारण बताइए। तो ये इस प्रश्न का उत्तर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। फिर भी मैं थोड़ा बता रही हूँ इसके बारे में। विजयपुर को पहले बीजापुर भी कहा जाता था। ये कर्नाटक में है स्थित, बहुत विशालकाय है और इसकी दीवारें अंदर से इस तरह से बनी हुई हैं कि ध्वनि अगर हम वहाँ उत्पन्न करते हैं तो एक बार उत्पन्न होने वाली ध्वनि का कई बार परावर्तन होता है, यानी हमें कई बार प्रतिध्वनि सुनाई देती है, और ऐसा लगभग 7 बार होता है। तो इसका उत्तर आप और डिटेल में लिख सकते हैं और इसकी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सर्च करके इसकी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। फिर अगला है बच्चों, प्रतिध्वनि निर्माण न हो इसलिए कक्षा की मापें व रचना कैसी होनी चाहिए। तो इसका उत्तर है बच्चों, कक्षा की आमने सामने की दीवारें, जमीन और छत के बीच की दूरी, यानी आमने सामने की दीवारों तथा जमीन और छत के बीच की दूरी के बीच का अंतर 17.2 मीटर से कम होना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो हमें प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगी। प्रश्न, ध्वनि अवशोषक सामग्री का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका उत्तर है, ध्वनि अवशोषक सामग्री का उपयोग चित्रपट गृह और सभागृहों में किया जाता है। चित्रपट गृह यानी पिक्चर हॉल या सिनेमा घर भी हम कहते हैं, और सभागृह यानी हॉल। अब इन स्थानों पर ध्वनि अवशोषक सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ऐसी जगहों पर अगर ध्वनि अवशोषक सामग्री का उपयोग नहीं किया गया तो ध्वनि का परावर्तन होने के कारण हम ध्वनि को स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाएंगे। इसलिए ऐसी जगहों पर ध्वनि अवशोषक सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।